हेलो दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्वल के बारे में। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्वल के बारे में। एक्वल का मतलब एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल है। एक्वल मूल रूप से सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएस आर्मी के द्वारा बुलेट्स यानी गोलियों के इंस्पेक्शन के लिए प्रयोग किया गया था, क्योंकि युद्ध के दौरान यदि सभी गोलियों का इंस्पेक्शन किया जाता तो आर्मी को गोलियों की सप्लाई रुक जाती। ऐसी परिस्थिति में से निपटने के लिए यूएस आर्मी ने इसका प्रयोग किया था। तभी से यह प्रचलन में आया और इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जाने लगा। एक्वल एक क्वालिटी स्टैंडर्ड पॉलिसी है जिसका प्रोडक्शन के इंस्पेक्शन के दौरान उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन के युग में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर एक ही प्रोडक्ट के लिए हज़ारों यूनिट्स या फैक्ट्रीज़ का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि बड़े पैमाने पर आप गारमेंट्स का प्रोडक्शन करते हैं। ऐसी स्थिति में जहां बायर्स को ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले गारमेंट्स का इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में सारे गारमेंट्स का इंस्पेक्शन करना संभव नहीं होता है। और यदि हम इसके लिए प्रयास भी करते हैं तो यह ज़्यादा टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव भी होता है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए हम पैक किए गए सभी गुड्स या गारमेंट्स का इंस्पेक्शन करने के बजाय गारमेंट्स में से एक निश्चित % की इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन के रिजल्ट के बेस पे लॉट को एक्सेप्ट या अनएक्सेप्ट कर देते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्टर सैंपल साइज के अनुसार पूरे इंस्पेक्शन लॉट से सैंपल सेलेक्ट करता है। इंस्पेक्टर केवल सैंपल साइज के गारमेंट्स का इंस्पेक्शन करता है और सैंपल साइज के डिफेक्टेड गारमेंट्स का पता लगाता है। एक्वल स्टैंडर्ड चार्ट में यह डिफाइन किया गया है कि कितने डिफेक्ट्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। यदि इंस्पेक्टर को सैंपल साइज में एक्सेप्टेबल लेवल से अधिक डिफेक्टेड गारमेंट्स मिलते हैं तो पूरे लॉट को अनएक्सेप्ट कर देता है और दोबारा रीस्क्रीन करके इसको री इंस्पेक्शन के लिए रीऑफर किया जाता है। दोस्तों, एक्वल सिस्टम में माइनर डिफेक्ट्स, मेजर डिफेक्ट्स और क्रिटिकल डिफेक्ट्स की भी काउंटिंग की जाती है। एक्वल इंस्पेक्शन में मेजरमेंट के आउट ऑफ टॉलरेंस को भी एक डिफेक्ट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं अपने स्क्रीन पे, जहां हम आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है सैम्पलिंग प्लान फॉर शिपमेंट इंस्पेक्शन एंड एक्सेप्टेंस लेवल एट एक्वल 2.5, एक्वल 4 एंड एक्वल 6.5। दोस्तों, यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं, लॉट और बैच साइज, दूसरा सैंपल साइज कोड लेटर, तीसरा सैंपल साइज लेवल 1। ये एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल है दोस्तों। उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 पीस की क्वांटिटी है, 1000 पीस का क्वांटिटी है और आप 1000 पीस का शिपमेंट शिपमेंट करने जा रहे हैं, तो 1000 पीस आता है आपका 501 से 1200 पीस के बीच में। वैसे ही अगर आप मान लीजिए आपके पास 2000 पीस का पीओ है तो ये आता है 2001 से 3200 के पीस में बीच में, जिसका कोड लेटर बनता है के और उसमें एक्सेप्टेंस क्वालिटी बनती है क्वांटिटी बनती है आपकी 125 पीस। दोस्तों, अगर ये इस इंस्पेक्शन को आप 2.5 के हिसाब से कर रहे हैं तो 7 पीस में ये पास होती है शिपमेंट और 8 पीस पे फेल हो जाती है। इसी तरह से अगर आप इसको 4.0 पे कर रहे हैं तो ये 10 पीस पे पास होती है, 11 पीस पे फेल हो जाती है। और 6.5 पे करते हैं तो ये 14 पीस पे पास होती है और 15 पीस पे फेल होती है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक शिपमेंट है जिसकी क्वांटिटी है 20,000 पीस, तो ये आती है आपकी 10,001 से 35,000 पीस, जिसका कोड आता है एम में आप 315 पीस सेलेक्ट करते हैं। अगर 315 पीस पूरा चेक करने पर 2.5 के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये अगर 14 पीस आता है तो आप पास करते हैं और 15 पीस पे शिपमेंट को फेल कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर 4.0 के हिसाब से कर रहे हैं तो 21 पीस पे पास होता है और 22 पीस पे फेल हो जाता है। और 6.5 पे भी यही सेम है, 21 पीस पे पास होता है और 22 पीस पे फेल हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एक्वल के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।